हाय ऑल, दिस इज़ रश्मि गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को दिए थे, तो मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बता देती हूँ। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था मिल्क और वाटर का, और आपसे कुछ 4 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5:2 जो है वो मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम और डब्ल्यू लिख देना है, ठीक है। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम जैसे 5 को वाटर ले लेंगे या 2 को मिल्क ले लेंगे, तो जैसा सीक्वेंस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। अब 5:2 मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है, और पहला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एडिशन ऑफ देयर क्वांटिटी इफ़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 30 लीटर, ठीक है। अब आप देखिए कि 30 लीटर मिल्क की क्वांटिटी दी हुई है, और यहाँ पे मिल्क का रेशियो कितना है, 5। तो 5 × 6 करने पर 30 मिलेगा, ठीक है। तो जो इनके रेशियो का एडिशन है उसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो रेशियो का एडिशन कितना है, 5 + 2 7, 7 × 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42 लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ 8 लीटर, ठीक है। अब आपको वाटर की क्वांटिटी दी हुई है और मिल्क की क्वांटिटी पूछी है। तो यहाँ पे वाटर का रेशियो कितना है, 2, इसकी वैल्यू है 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलेगा। तो मिल्क वाला जो रेशियो है उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 × 4 आपको मिल जाएगा 20 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ डिफरेंस बिटवीन देयर क्वांटिटी इज 12 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 5 और 2 का डिफरेंस है 3, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 12। तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन जो है रेशियो का उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो 5 + 2 7, तो 7 × 4 आपका हो जाएगा 28 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर क्वांटिटी इज 90, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्ट वाले केस में बताया था कि जितनी टर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो 5 × 2 10 होगा, और यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 10x² 90 हो जाएगा, x² 9 हो जाएगा, इससे हमको x की वैल्यू मिलेगी 3। तो इससे आपको 5 × 3 15 और 2 × 3 16। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो जो मिक्सचर वाले थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज़ 2:3, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। तो यहाँ पे भी आप वही करेंगे, ए और डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ए डब्ल्यू लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे भी वही सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे हम जो है वाटर की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, लेकिन एसिड उतना ही रहेगा, तो हम यहाँ पे एसिड को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट केस में जो एसिड की वैल्यू होगी, सेकंड केस में भी वही एसिड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस में एसिड की वैल्यू कितनी होगी, 30, और ये 2 एसिड का रेशियो है, और 2 + 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने x लीटर वाटर ऐड किया है तो ये अब मिक्सचर जो है वो 30 + x लीटर हो जाएगा। तो 30 + x लीटर में भी उतना ही एसिड होगा, लेकिन अब रेशियो 2:5 बन गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/7, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से 30 कैंसिल होगा, 6 मिलेगा आपको। तो ये 6 × 2 हो जाएगा, 30 + x × 2/7। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इस 7 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 42, ठीक है। तो ये 42 = 30 + x हो जाएगा, और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 12 लीटर, ठीक है। सिंपल, ये वैसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ कंटेनर इज 6:5 एंड आफ्टर एडिंग 15 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम्स 4:3, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ पे पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें ये पूछा जा रहा था कि कितना पानी ऐड किया या कितना दूध ऐड किया। इसमें जो है वो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा गया, और आपको पहले से दिया हुआ है कि इतना पानी ऐड किया हुआ है। तो इसको भी सेम तरीके से करना है, जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी उसको लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वाटर ऐड किया है, मतलब कि मिल्क की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट जो है वो 6:5 MW लिख लीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कि रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम्स 4:3। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस चेंज कर दिया है, तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं।
और जो आपसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, उसको आप x अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि आपसे जो है वो मिल्क की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट केस में पूछूं तो कितना हो जाएगा, x इंटू 6/11, ठीक है, इक्वल टू सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर टोटल जो है वो अब x + 15 बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिल्क है उसका रेशियो का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 3 से 6 कैंसिल होगा, तो 2x/11 इक्वल टू x + 15/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14x इक्वल टू 11x + 165। तो 11 इधर जाएगा तो ये 3x कितना हो जाएगा, 165। तो x कितना हो जाएगा, 3 5 सा 15 एंड 3 5 सा, तो ये 55 लीटर जो है वो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था कि आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना था कि यहाँ पे शुरू में जो सीक्वेंस दिया है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले इसको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें या तो वाटर की क्वांटिटी केवल चेंज हो रही थी, या मिल्क की क्वांटिटी केवल चेंज हो रही थी, या एसिड की क्वांटिटी चेंज हो रही थी, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अब दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। इफ 7 लीटर ऑफ मिल्क एंड 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द रेशियो बिकम्स 3:5। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे ना कि दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो शुरुआत में मिक्सचर की वैल्यू थी वो x लीटर थी, ठीक है। अब हमने 7 लीटर पानी और दूध दोनों ऐड किया है, तो अब मिक्सचर कितना हो जाएगा, x + 14 हो जाएगा। अब फर्स्ट केस में अगर आपसे मिल्क की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होगी, x इंटू 1/3, और सेकेंड केस में मिल्क की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 3/8, x + 14 इंटू 3/8। अब क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट केस में जितना मिल्क था सेकंड केस में तो 7 लीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको इक्वेट कर सकती हूँ, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 को मैं इधर रखती हूँ, और x + 14 इंटू 3/8 माइनस x/3, 7 इक्वल टू 3x/8 प्लस 42/8 माइनस x/3, ठीक है। तो 7 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 3 का एलसीएम 24 होगा, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9x माइनस 8 3 ज़ा 24, और 3 इंटू 42, ये कितना हो जाएगा, 126। 3 8 जो 24, और ये माइनस 8x। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 24 इक्वल टू 9x माइनस 8x, x हो जाएगा x माइनस 126, और 7 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 168 इक्वल टू x माइनस 126। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, ठीक है। और 42 को आप 1:2 में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे x जो है हमको टोटल मिक्सचर की वैल्यू मिली है, लेकिन आपसे मिल्क और वाटर का अलग अलग वैल्यू पूछा है फर्स्ट इनिशियल क्वांटिटी, तो 1:2 में अगर 42 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 14 एंड 28, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो अब हम पुराने मेथड पे चलेंगे। ये वाला मेथड हमको तब यूज़ करना है जब कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहे। अगर दोनों वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना जो एकदम क्लासिक पुराना मेथड है ना उसको यूज़ करेंगे। तो ये 1:2 है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, x एंड 2x, ठीक है। अब x और 2x में दोनों में 7 ऐड किया है, तो ये x + 7 और ये 2x + 7 हो जाएगा। अब ये रेशियो किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है, ठीक है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5x + 35 इक्वल टू 6x + 21, और यहाँ पे 35 माइनस 21 इक्वल टू 6x माइनस 5x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 14। और आप
आपको पता है कि 1:2 यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो है, तो 14:1 एंड 14:2 ये आपको क्या देगा, मिल्क और वाटर का जो है वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या पता लगा कि जब आपको कांस्टेंट वैल्यू दी हुई हो कोई एक जो चेंज नहीं हो रही हो, तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। अगर कोई दोनों वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।